ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय में अनेक मंत्र दिए हैं जो धर्म का वर्णन कर रहे हैं। एक अथर्ववेद का मंत्र है, आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च श्रोत्रम च। इस मंत्र के अंदर धर्म का वर्णन किया गया। मंत्र में आयु शब्द आया है, केवल आयु शब्द आया है। ये धर्म का लक्षण है। और इसका भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं कि मनुष्यों का धर्म ये है, मानव धर्म ये है कि वो अपनी आयु को बढ़ाएं, वो अपने बल को बढ़ाएं। बल बढ़ेगा तो आयु भी बढ़ेगी। और कैसे बढ़ाएं, उसका साधन क्या है, वो भी भाष्य के अंदर लिखा है। वीर्य आदि की रक्षा से, भोजन वस्त्र आदि के अच्छे नियम से और ब्रह्मचर्य के अच्छी प्रकार सेवन करने से मनुष्यों को अपनी आयु बढ़ानी चाहिए। तो ये धर्म का लक्षण है, ये धर्म है, मानव धर्म। ये मनुष्यों का धर्म है कि वो अपनी आयु को बढ़ाए और ये साधन भी बताए, इन साधनों को अपना के। तो जो व्यक्ति अपनी आयु की ओर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी आयु को घटाने के काम कर रहा है, तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। दूसरा धर्म का लक्षण बताया, रूपम च। रूप, मनुष्य को अपना रूप सुंदर बनाना चाहिए। सुंदर रूप से युक्त मनुष्य को होना चाहिए। ये मानव धर्म बताया। और सुंदर रूप से युक्त कैसे हो, उसका साधन बताया। निरंतर विषय असेवनेन, निरंतर विषय का सेवन ना करने से। विषयों का सेवन तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। विषय के सेवन के बिना तो रह नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया, विषय का सेवन ना करने से? तो यहाँ पर तात्पर्य ये लेना है कि अनावश्यक विषयों का सेवन नहीं करना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना। विषयों में आसक्ति यदि रखेंगे तो अनावश्यक विषयों का सेवन करेंगे, और अनावश्यक विषयों का सेवन करेंगे तो उससे फिर शरीर का जो रूप है वो सुंदर नहीं होगा, कुरूप हो जाएगा। और आसक्ति रहित जितना आवश्यक है उतना विषयों का सेवन करेंगे तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है कि जो विषयों में आसक्त नहीं होता, आवश्यकता अनुसार विषयों का सेवन करता है, तो वो सुंदर होता है। उसका शरीर, रूप आदि क्या है, सुंदर होते। तो निरंतर विषय असेवनेन सदैव सौंदर्य आदि गुण युक्तम स्वरूपम रक्षणीयम। हमेशा सुंदरता आदि से, सुंदरता आदि गुण से युक्त अपने स्वरूप को रखना चाहिए। हिंदी भाग में इनका अर्थ दिया है, आयु और नाम का, वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना तथा युक्ति पूर्वक ही भोजन और वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ। तो वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि जो शरीर के अंदर धातुएं हैं, इनको शुद्ध करना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए।
और शुद्ध कब होगी? जब व्यक्ति जितेंद्रिय होगा, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा, जितना आवश्यक है उतना विषयों का सेवन करेगा। ज्यादा खाने वाले की धातुएं शुद्ध नहीं होगी, उसकी धातुएं अशुद्ध होगी, ठीक है ना। रस अशुद्ध होगा, रक्त अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, पवित्र नहीं होगा। और जो संयम से खाएगा उसके रस रक्त आदि धातुएं शुद्ध होगी, और उससे जो वीर्य आदि बनेंगे वो भी शुद्ध होंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो शुद्ध वातावरण में रहेगा, शुद्ध जलवायु का सेवन करेगा, व्यायाम आदि करेगा, प्राणायाम आदि करेगा, तो उससे भी शरीर की जो रस रक्त आदि धातुएं हैं वो शुद्ध हो। दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण और शुद्ध जलवायु आदि का सेवन, व्यायाम प्राणायाम आदि। तो वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, रक्षा भी करना है, ये मानव धर्म बताया। इनको शुद्ध करना, रस रक्त आदि धातुओं को शुद्ध करना और इनकी रक्षा करना, तथा युक्ति पूर्वक ही भोजन और वस्त्र आदि का जो धारण है, युक्ति पूर्वक भोजन करना। कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन अनुकूल है, सवेरे क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, सवेरे कितना खाना है, दोपहर को कितना खाना है, रात को कितना खाना है, कितनी बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, 1 बार खाना है। तो ये सब युक्ति पूर्वक होना चाहिए, शरीर के सामर्थ्य को देखकर, ठीक है ना। जिसका शरीर का सामर्थ्य है वो 2 बार खा सकता है, जिसका शरीर का सामर्थ्य कम है वो 1 बार खाए। तो युक्ति पूर्वक ही भोजन और वस्त्र आदि का जो धारण है, वस्त्र आदि का धारण भी युक्ति पूर्वक करना है। ये नहीं कि गर्मियों में गर्म वस्त्र पहनने लग गए, सर्दियों में ठंडे वस्त्र पहनने लग गए। और कितने वस्त्र पहनने हैं, कितने वस्त्रों की मुझे आवश्यकता है, ये भी पता होना चाहिए। अनावश्यक वस्त्र नहीं पहनने। अब सर्दी में एक जर्सी से काम चल सकता है, एक बनियान से काम चल सकता है, लेकिन वो बनियान के साथ जर्सी भी पहन रहा है, जर्सी के साथ 2 जर्सियां पहन रहा है, तो एक से काम चल सकता है, सामर्थ्य है, तो अधिक का सेवन क्यों कर रहे हैं। तो युक्ति पूर्वक वस्त्रों का सेवन करना, और आवश्यक है फिर भी नहीं पहन रहे तो उससे भी शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ। और रूपम च के विषय में बताया, अत्यंत विषय सेवा से पृथक रह के। संस्कृत में क्या लिखा था? विषय का सेवन नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखा? अत्यंत विषय का सेवन नहीं करना। जितना आवश्यक है उतना तो करना है, अनावश्यक विषय का सेवन नहीं करना। तो अत्यंत विषय सेवा से पृथक रह के और शुद्ध वस्त्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना। तो एक तो जो विषयासक्त नहीं होगा उसका तो शरीर रूप आदि सुंदर होगा ही, और उसके साथ साथ अपने शरीर रूप आदि को सुंदर करने के लिए शुद्ध वस्त्र भी धारण करे, मैले वस्त्र धारण ना करे, ठीक है ना। ये भी धर्म का एक लक्षण बताया। तो जब मनुष्य शुद्ध वस्त्रों को धारण करके और विषयासक्ति से पृथक होकर अपने रूप को सुंदर बनाएगा, तो उसका रूप क्या है? दूसरों को सुख देने वाला होगा। और जो कुरूप होगा वो उसका रूप दूसरों को दुख देने वाला होगा। तो ये धर्म का लक्षण बताया। यहीं तक।